नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लासेस में मैंने आपके लिए एक डाइस का क्वेश्चन दिया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले हमको सॉल्व करना है और फिर आज की जो टॉपिक है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है कि जो मैंने कल आपको टॉपिक पढ़ाया था, ओपन टू क्लोज डाइस, यानी डाइस आपको ओपन करके देगा और उसको क्लोज करने पे कौन सा डाइस बढ़ेगा, यही टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है और मैंने बताया भी था कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे लिख करके आता है, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि सेंटेंस वाइज की नीचे दी गई पेपर की एक शीट है जिसमें सामने की ओर संख्याएं दी गई है और पीछे की तरफ कुछ भी नहीं लिखा गया है। इसको इस प्रकार फोल्ड करते हैं कि एक आकृति बने और जो अंक है वो बाहर की ओर दिखे। दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन में करना क्या है कि कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि जब कभी भी डाइस ओपन करके आए तो सबसे पहले हमको इस ओपन डाइस का अपोजिट पता कर लेना है। पिछली क्लासेस की तरह क्या करेंगे, इसको अपोजिट पता कर लेंगे। तो मैंने बताया था कि 4 का अपोजिट अगर हमको निकालना हो तो एक सरफेस का गैप देकर के नेक्स्ट जो सरफेस आता है वो उसका क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि 4 का अपोजिट 6 निकल के आ जाएगा और 3 का अपोजिट 2 निकल के आ जाएगा। और यहां पे जैसे आप देखेंगे 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। दोस्तों, मैंने बताया था कि ये अपोजिट निकालने के बाद आपके पास कितने पेयर हो गए, 3 पेयर। आपके पास देख रहे होंगे 3 पेयर। मैंने बताया था कि अगर ये तीनों पेयर में से कोई भी एक पेयर किसी भी डाइस में दिख जाएगा तो डाइस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जो डाइस हमारे पास 4 फोल्ड करके यहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया है उसमें कौन सा डाइस हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो दोस्तों, जैसे हमने पहले डाइस उठाया तो पहले में 1 4 3 दिया है, 1 4 3। अब देख सकते हैं 1 4 3 कोई किसी का अपोजिट नहीं है। कहने का मतलब अगर 1 है तो 5 नहीं दिख रहा है, 3 है तो 2 नहीं दिख रहा है, 4 है तो 6 नहीं दिख रहा है। यानी जो हमने लॉजिक पढ़ा था उस लॉजिक के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका पहला क्या है, करेक्ट है। दोस्तों, मैंने कल भी क्लास में बताया था कि जैसे ही अगर हमको ये आंसर सही मिले हमको पिक नहीं करना, क्योंकि इसी क्वेश्चन में तो नया मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। नेक्स्ट में हम क्या ऑप्शन नंबर सेकेंड को चेक करते हैं। तो 5 दे दिया है तो 1 नहीं दिख रहा है, 4 दिया है तो 6 नहीं है और 2 है तो 3 नहीं है। यानी लॉजिक जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका बी भी सही है। नेक्स्ट में हम चेक करेंगे 1 4 2। दोस्तों, आप चेक करेंगे तो 1 4 2 यानी कोई किसी का अपोजिट नहीं, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। और आप ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे 5 3 6 तो 5 3 6 यानी ऑप्शन नंबर डी भी सही है। दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि अभी तक जो क्वेश्चंस आप लगा रहे थे बेसिक टर्म से, उस टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे चारों ऑप्शंस क्या आ रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं। दोस्तों, लेकिन ऑप्शंस तो एक ही करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है कि सर ऐसे जब क्वेश्चंस आएंगे जहां पे जो रूल हमने पढ़ा है उस रूल के अकॉर्डिंग चारों ऑप्शन क्या आ रहे हैं, सही, तो एग्जैक्ट में कौन सा सही ऑप्शन होगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको बेसिक फॉर्मेशन आना चाहिए। बेसिक फॉर्मेशन कैसे होता है, आइए पहले देखते हैं इसके बेसिक चीजों को क्या है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि इस डाइस को फोल्ड करके ही बनाया गया है। तो सबसे पहले कहते क्या है, जैसे ये डाइस है, इस डाइस में एक को कहां दिखाया गया, ऊपर की ओर दिखाया गया है। तो हमने क्या किया है लॉजिक में, इस डाइस को, जो ये ओपन डाइस उसको मैंने क्या किया, रोटेट कर दिया। कैसे, बस आपको देखना है। देखिए, पहले वो क्या करना है, चीजों को समझना है, फिर मैं बताऊंगा इसको शॉर्ट टर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। आपको थोड़ा भी घबराने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, अगर मैं कहूं ये डाइस और इस डाइस में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। बस मैंने क्या किया, इसकी आकृति को रोटेट कर दिया। जैसे आप देखिए, इसको मैंने क्या किया, रोटेट कर दिया। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर ये डाइस ये हो गया, अगर हमको क्या करना, मैं आपको बस एग्जांपल दिखा रहा हूं कि अगर एक को क्या करना, ऊपर की ओर फोल्ड करना। अब मैं आपको डाइस फोल्ड करने, यानी आपको डाइस को फोल्ड करके दिखाऊंगा। सपोज अगर इस डाइस को मैं यहीं पे अगर फोल्ड कर दूं, यानी एक को मैंने ऊपर दबा दिया तो एक आ गया ऊपर वाले सरफेस पे। अब दोस्तों, करना क्या है कि क्वेश्चंस में जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो 3 के राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 4। दोस्तों, कहने का मतलब कि आप हमारे राइट हैंड साइड में हैं तो हमेशा राइट हैंड साइड में ही रहेंगे, चाहे आकृति कैसे भी फोल्ड हो। यानी कहने का मतलब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 3 के राइट हैंड साइड में क्या है, 4 है। कब, जब एक ऊपर की ओर है तब। इसमें भी एक ऊपर की ओर है, जब एक ऊपर की ओर है तो 3 के बाद 4 आना चाहिए। तो यहां पे क्या है, 4 के बाद 3 है। दोस्तों, याद रखना है 3 के राइट हैंड साइड में 4 है, जबकि यहां पे 3 के लेफ्ट हैंड साइड में 4 है। यानी कहने का मतलब है कि डाइस क्या हो जाएगा, गलत।
सेम तरीका से क्या करना है, ऑप्शन नंबर थर्ड को भी देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऊपर ही है। जब एक को ऊपर करेंगे दोस्तों ध्यान से रखना, एक को जब ऊपर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 के बाद 4 आ रहा है। और यहाँ पे जब एक, दो चीजें, आप एक को यहाँ पे भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, एक यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि एक साइड में एक को हम कहीं पे भी अरेंज कर सकते हैं और 5 को भी हम कहीं पे भी अरेंज कर सकते हैं। दोस्तों जब एक को ऊपर जब हम फोल्ड कर दिए तो 2 के बाद क्या आएगा, 6 आ रहा है। यानी क्वेश्चंस में 2 के राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 6, और ऑप्शंस में क्या है, 2 के बाद 4 है। यानी ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना, हमको 5 ऊपर लाना है। तो 5 ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, डाइस को थोड़ा फिर से रोटेट कर देंगे। इस बार डाइस को क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर देंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेंगे तो डाइस आपके सामने इस तरीके से बन के आ जाएगा, इस तरीके से। और यहाँ पर 5, 2, 6, 3, 4। दोस्तों मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूं कि इस डाइस को जब हम ऐसे करेंगे तो ये आकृति बन जाएगी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोस्तों 5 को क्या करना है, ऊपर लाना है। जब हम 5 को ऊपर फोल्ड करेंगे, दोस्तों याद रखना है, 5 को जब ऊपर फोल्ड करेंगे तो 4 के बाद क्या है, 3 आना चाहिए। यानी 4 के राइट हैंड साइड में 3। कब, जब हम 5 को ऊपर रखेंगे तो 4 के बाद ऑप्शंस में 2 है, बट ओरिजिनलिटी में क्या रहेगा, 4 के बाद 3। यानी ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब हम आते हैं फोर्थ ऑप्शन में। दोस्तों जब 5 को जब ऊपर रखे हैं तो 3 के बाद क्या है, 6। यानी 3 के राइट हैंड साइड में 6 है। और यहां पे भी आप देखेंगे 5 जब ऊपर है, 5 जब ऊपर है तो 3 के राइट हैंड साइड में क्या है, 6 है। यानी आप कह सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। दोस्तों कहने का मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है कि ये मेथड तो अप्लाई करेंगे कि जब यहां पे अपोजिट निकालने के बाद ऐसे क्वेश्चंस अगर सॉल्व नहीं होता है, दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आप एग्जाम में जरूर दिखेगा, 100% दिखने वाला है। यानी जब इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा तो एक मेथड यही बचता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, और इसके बाद कोई मेथड नहीं है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके, क्योंकि क्वेश्चन को जब तक फोल्ड नहीं करेंगे ना तब तक आंसर आने वाला नहीं है। इसी पे क्वेश्चन और आपको मैं कराता हूं, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चंस में करना क्या, मैंने कहा था कि सबसे पहला प्रोसेस है जो हमने कल की क्लास में सीखा था कि सबसे पहले इसका अपोजिट निकाल लेते हैं। जैसे इसका अपोजिट निकालेंगे तो आपको पता है 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, 3 का अपोजिट 5 और 1 का अपोजिट 6। दोस्तों ये आपको निकालना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कि किस टर्म का क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। ओपन टू क्लोज डाइस में ऐसा क्वेश्चन आपने कभी देखा नहीं होगा, फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे शायद। दोस्तों करने का मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहला चेक करेंगे 6, 4, 5। तो दोस्तों 6, 4, 5 कोई अपोजिट नहीं, यानी रूल के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा ऑप्शन को जैसे पिक करते हैं 1 और 6, दोस्तों यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑप्शन में चेंज कर रखा है, 1, 6 दोनों क्या है, यहाँ पे अपोजिट है। मैंने कहा था कोई भी पेयर दिखे तो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि मैंने कल की क्लास में बताया था कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपका क्या हो गया, निगलेक्ट हो गया। दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि जैसे आपका पहला ऑप्शन सही आ गया और दूसरा आपने चेक किया गलत आ गया, तो आपके मन में चलेगा कि दोनों गलत हो गया, पहले पे टिक करके निकल लेते हैं। नहीं दोस्तों देखना है क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन जब चेक करेंगे तो 1, 3, 4, 1, 3, 4, यानी कोई किसी का अपोजिट नहीं है, यानी रूल के अकॉर्डिंग क्या है, थर्ड ऑप्शन भी सही है। 6, 2, 3, 6, 2, 3 रूल के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 भी क्या है। दोस्तों जो मैंने ओपन टू क्लोज डाइस में रूल पढ़े हैं उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन में कितना है, 3 सही है। अभी मैंने आपको क्वेश्चंस कराया था कि इस क्वेश्चंस को फोल्ड करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है जब एक से अधिक आंसर आपको निकल के आते हैं, तब कि कौन सा आंसर आएगा। दोस्तों करने का मतलब क्या है, पहले आपको 6 ऊपर है। दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी डाइस को रोटेट करके, डाइस को रोटेट करके कि डाइस को जब रोटेट करेंगे तो कैसे आएगा। जब आप डाइस को रोटेट करेंगे तो ये डाइस आपके इस तरीके से आएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोस्तों मैं अभी आपको डाइस रोटेट करके बता रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा डायरेक्ट, क्योंकि पिछले क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट नहीं बताया था। अभी बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस को, यही पे आपको ये बनाना भी नहीं है, यहीं पे आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे अभी देखते हैं। जैसे हमने 6 को ऊपर लिया तो 4 के बाद क्या आना चाहिए था, 5। जब 6 ऊपर चला गया तो 4 के बाद 5, पर यहाँ पे 4 के बाद क्या आएगा, 3। यानी आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है क्या है, गलत है, क्योंकि सर इस डाइस को हम फोल्ड करेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि 6 ऊपर हो और 4 के बाद राइट हैंड साइड में 5 है, इम्पॉसिबल। दोस्तों जब 5, 6 ऊपर है तो 6 वाले ऑप्शन को भी ले लेते हैं। 6 के बाद 2 और 3 है। दोस्तों जैसे 6 जब ऊपर करेंगे
ऊपर जब करेंगे तो यहाँ पे कि 2 के बाद 3 नहीं आता, 2 के बाद वहां पे 3, यहाँ पे 3 के बाद 2 है, यानी ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपके पास बचा कितना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के लिए क्या करना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के लिए मैंने कहा था यहाँ पे एक तो ऑलरेडी ऊपर है, जब एक ऑलरेडी ऊपर है तो 3 के बाद क्या है 4, और यहाँ पे 3 के बाद क्या है 4 है, यानी आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है करेक्ट है, यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन आएगा तीसरा सी। अब दोस्तों इसको समझना है कि चंद सेकंड में कैसे करें, यानी सर अगर ये निकालने के बाद हमारे पास 3-4 ऑप्शंस करेक्ट निकल के आ रहे हैं तो कैसे हम इतना बनाने में तो टाइम वेस्ट होगा, तो अब हम समझते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट कैसे लगाना है। तो दोस्तों करना क्या है वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 क्या है ऊपर है, 6 क्या है ऊपर है, यानी अब हमको ये बनाने की जरूरत नहीं है, हम अब इसी पे आपको क्वेश्चन समझा देंगे कि जो क्वेश्चन है उसको कैसे लगाते हैं। अगर यहाँ पे 6 ऊपर है तो सपोज आप मान लीजिए कि 6 नीचे है, इसको आप मानिए कि ये अपर है, मान लेते हैं कि ये क्या है अपर है। दोस्तों आपको पता है कि जब ये अपर होगा तो आप अगर इस तरीके से बैठे तो राइट हैंड साइड आपका इधर जाएगा, यानी ये जो रैंकिंग होगा क्या होगा राइट हैंड साइड होगा, यानी इस तरीके की जो रैंकिंग यहाँ पे आएगी वो क्या आएगा राइट हैंड साइड। तो दोस्तों यहाँ पे जब करना है, जब 6 को ऊपर माने तो 4 के बाद क्या आना चाहिए 5। अब बताना 4 के बाद यहाँ पे मैंने कहा था राइट हैंड साइड इधर आएगा, तो 4 के बाद क्या है 3 है, 4 के बाद क्या है 3 है, यानी यहाँ पे ऑप्शन पहला चल जाएगा गलत हो जाएगा। अब दूसरा हम चेक करते हैं, अगर वो वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत है। अब जैसे हम नेक्स्ट को चेक करेंगे 6 अगर, तो जब 6 ऊपर मानेंगे तो 2 के बाद क्या आना चाहिए 3। 6 अगर अपर आप लेते हैं, 6 अगर आप अपर लेते हैं तो आप यहाँ पे देखिए 2 के राइट हैंड साइड में क्या है 3 है, पर यहाँ पे 2 का राइट हैंड साइड इधर आएगा, जब इधर आएगा तो ये फोल्ड, यानी यहाँ पे आपको 5 दिखने वाला है, यहाँ पे 3 कभी दिखेगा नहीं, यानी आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर फोर्थ भी क्या है गलत है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड में। दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में आपको ऑलरेडी दिखा कि एक ऊपर है, तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, जब एक ऊपर, अब जब एक को अपर मानेंगे तो ये राइट हैंड साइड जाता है, ये क्या जाता है लेफ्ट हैंड साइड जाता है, ये राइट हैंड साइड हो गया लेफ्ट हैंड साइड जाता है, और जब ये राइट साइड लेके तो आपको 3 के बाद क्या दिखेगा 4 दिखेगा, आप कह सकते हैं आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों ये था क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से कर रहा हूं कि ये एग्जाम में आने वाला है। दोस्तों ये रहा आपका डाइस का न्यू टॉपिक, क्लोज टू ओपन डाइस। दोस्तों जैसा कि अभी हमने क्या सीखा था, ओपन टू क्लोज का न्यू टाइप का क्वेश्चन आपको कराया गया है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे या क्लोज टू ओपन, डाइस क्लोज करके देगा, ओपन निकालना है कि वो खुलेगा तो कैसा दिखेगा। तो आपको समझना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले आपको 2 डाइस दे दिया गया, अब इस 2 डाइस को यहाँ पे सेंटेंस में लिखेगा कि निम्न 2 डाइस को ओपन करने पे कौन सी डाइस तैयार होगा। दोस्तों सिंपल सा मेथड है, आपको कुछ नहीं करना, पहले सवाल को देखना है कैसे सॉल्व हो रहा है। दोस्तों डाइस में हमको क्या करना, सबसे पहले अपोजिट निकालना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में पता करें कि अपोजिट किसका किसका कौन है। तो जैसे आप फर्स्ट और सेकंड डाइस को चूज करते हैं तो आपने देखा सर इन दोनों में 4 क्या है कॉमन है, और आपकी पहली क्लास तो याद ही होगी कि यहाँ पे 4 क्या है कॉमन डिजिट है और डिफरेंट प्लेस पे है, तो क्या करते थे हम क्लॉकवाइज रोटेशन करके हम अपोजिट निकालते थे। तो यहाँ पे हमको पता चला 4 1 2, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 4 6 5, यानी 2 का 5 6 का 1 और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा जो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी 3। यानी वो जो क्वेश्चंस मिला है उसमें हमको पता चल गया कि 3 का 4 1 का 6 और 2 का 5। और दोस्तों इसका अपोजिट निकालने यानी इसको फोल्ड करने हमने अभी सीखा है। क्या सीखा है, अभी सीखा है। अगर मैं इसमें किसी का अपोजिट पूछूं तब तो निकाल लेंगे, जैसे 3 का अपोजिट क्या है 5 है, 4 का 2 है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, ये जो 3 पेयर आपको मिला है इस पेयर में से किसी एक को उठा लीजिए। जैसे मैंने 2 और 5 को उठा लिया, क्या उठा लिया 2 और 5 को, यानी 2 का अपोजिट 5 है। तो दोस्तों इस डाइस में चेक कीजिए 2 का अपोजिट क्या निकल के आएगा 4 आने वाला है, क्या आएगा 4, बट क्वेश्चन में क्या है 5, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा। सेम हम यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक डाइस उठा लेना है। अब जैसे यहाँ पे आप 2 देखेंगे 2 का अपोजिट क्या निकल के आएगा 4 आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको 2 का अपोजिट 5 आना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। अब जैसे हम यहाँ पे आते हैं 2 का अपोजिट यहाँ पे क्या है 5। दोस्तों एक पेयर आपका क्या आ गया सही आ गया। जब एक पेयर सही आ गया ना तो आपको दूसरा पेयर उठा लेना है। 1 का अपोजिट 6, तो आपने देखा 1 का अपोजिट क्या है 6 है। और जहां पे दोस्तों 2 पेयर सही हो जाना वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्यों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब 2 पेयर जब सही हो जाएगा ना तो तीसरा ऑटोमेटिक सही होता है।
तीसरा क्या होता है, ऑटोमेटिक। अब आते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन से। 4 ऑप्शन पर देखेंगे यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या है, किसी एक पेयर को ले लेते हैं। यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या है, 3 है, और यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या निकल के आएगा, 1। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो टॉपिक की चर्चा है क्लोज टू ओपन में, आपको कुछ वर्क नहीं करना। अगर आपने क्लास नंबर 1, 2, 3 किया है तो ये क्वेश्चंस में थोड़ा भी वर्क नहीं है, क्योंकि उन दोनों का यूज करके इस क्वेश्चन को क्या करें, हम सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आइए चलते हैं क्लोज टू ओपन डैश का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, आपके सामने 2 डाइस और ये 4 ऑप्शन, और हमको पता है कि दोनों डाइस में करना क्या है। सबसे पहले देखना है कि इसमें कौन सा रूल इंप्लीमेंट हो रहा है। आपने देखा सर 2 कॉमन डिजिट है, सेम प्लेस है, तो मैंने इसके लिए 2 रूल बताए थे। क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, और जब क्लॉकवाइज लिखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 4 6 2 5 3, यानी आप कह सकते हैं कि 6 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 5 और 2 का अपोजिट 1। यहां तक समझ में आ गया। मैंने कहा था किसी एक पेयर को क्या कर लीजिए, उठा लीजिए। किसी भी एक पेयर को आपको उठाना है, जैसे कि आप 6 3 को उठा लीजिए। 6 3 को उठा के क्या करना है, चेक करना है। दूसरे से आपको पता है 3 का अपोजिट क्या है, 6, और इस तरीके के डाइस में अपोजिट आपको निकालना बहुत ही अच्छे से आता है। तो 3 का अपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का अपोजिट यहाँ पे 4 आएगा, जबकि यहाँ पे क्या है, 6 है, यानी पहला ऑप्शन गलत। नेक्स्ट में आते हैं, 3 का अपोजिट यहाँ पे क्या है, 6 है, यानी 3 का अपोजिट 6। तो मैंने कहा अगर पहला आपका जो पेयर है सही आता तो दूसरा पेयर आप उठाएंगे। 4 का अपोजिट क्या है, 5 है। जैसे यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या निकल के आ जाएगा, 2, यानी यहाँ पे जब 4 का अपोजिट 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो जाएगा, गलत। यानी दोस्तों कहने का मतलब जो 3 पेयर है ना, वो 3 पेयर किस डाइस में सेम होते हैं, यानी ये तीनों पेयर किसी सेम डाइस में अगर सेम होते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। इसमें आते हैं तो इसमें 3 का अपोजिट चेक करते हैं। 3 का अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा, 2, यहाँ पे 3 का अपोजिट 2 आ रहा है, जबकि 3 का अपोजिट क्या चाहिए, 6। जब 3 ऑप्शन आपके गलत तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे चेक कीजिए 3 का अपोजिट क्या निकल के आ जाएगा, 6। 3 का अपोजिट क्या आएगा, 6। 4 का अपोजिट क्या निकल के आएगा, 5, और 1 का अपोजिट क्या निकल के आएगा, 2। दोस्तों आप अगर चेक करिए ये पेयर और ये पेयर तीनों क्या है, सेम है, यानी आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो क्लोज टू ओपन डाइस में थोड़ा भी वर्क नहीं है, और इस तरह के क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेम प्रोसेस वही है, यानी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी क्या है, कॉमन डिजिट है। कॉमन डिजिट यहाँ पे लगा देंगे हम क्लॉकवाइज में, बी ए सी, बी डी, और यहां पर हो जाएगा ई। सी का अपोजिट ई, ए का अपोजिट डी, और बी का अपोजिट जो दिख नहीं रहा था आपको ऑटोमेटिक क्या कर देंगे, एफ यहां पे ले लेंगे। दोस्तों यहां मैंने कहा था कोई एक पेयर आप उठा लीजिए और वहां पे अपोजिट निकालना शुरू कर दीजिए। जैसे सी का अपोजिट क्या है, ई है। दोस्तों यहां पे आप सी का अपोजिट क्या कर लेंगे, ई को चेक करेंगे, मिल गया। नेक्स्ट में क्या है, ए का अपोजिट डी, तो आप यहां पे तुरंत देखेंगे ए का अपोजिट क्या है, डी भी है। नेक्स्ट में बी का अपोजिट एफ, तो आप कहेंगे बी का अपोजिट एफ भी, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। अब जस्ट अगर आप यहाँ पे ऐसे करके निकल सकते हैं और आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही। बट हम यहाँ पे चारों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ई का अपोजिट क्या है, सी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सी का अपोजिट क्या आ रहा है, डी आ रहा है। सी का अपोजिट डी, जबकि सी का अपोजिट क्या आना चाहिए, ई, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड गलत। सेकेंड आप यहाँ पे देखेंगे सी का अपोजिट ई क्या है, यहाँ पे है, सही है। तो फिर नेक्स्ट पे ले लेंगे ए का अपोजिट डी, तो यहाँ पे ए का अपोजिट क्या क्या आ रहा है, बी आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, गलत। और सेम वहां पे जब आप सी करेंगे तो सी का अपोजिट क्या आ जाएगा, एफ, यानी यहाँ पे सी इज इक्वल टू एफ आ रहा है, जो कि सी इज इक्वल टू ई होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ भी क्या है, गलत। यानी आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही। तो दोस्तों ये था आपके क्लोज टू ओपन डाइस के क्वेश्चन। दोस्तों क्लोज टू ओपन डाइस बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपने अभी तक एग्जाम में जितने भी एग्जाम हुए उसमें सिर्फ 2 डाइस देख करके ही पूछता है, बट मैं आपके लिए होमवर्क में कुछ क्लोज टू ओपन डाइस में मैंने एक नया क्वेश्चन तैयार किया है। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि अभी तक एग्जाम में आपने 2 क्वेश्चंस का डाइस देखा होगा। क्लोज टू ओपन में 2 देता है और आपको ऑप्शंस में दे देते हैं, पर यहाँ पे आपको 1 2 3 डाइस दिखे होंगे। कितने हैं यहाँ पे, 3 क्लोज डाइस है, उसके बाद ये आपको 1 2 3 4 क्या है, ऑप्शन है। यानी इन तीनों डाइस को ओपन किया जाए तो कौन सा डाइस बन करके तैयार होगा। दोस्तों जैसा कि आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के आंसर देते आ रहे हैं, तो वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर देना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर से हम कल जब मिलेंगे तो एक नए क्वेश्चन, एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे डाइस में। आज के लिए बस इतना है।